Welcome back to the interview question answer series. So guys, previously we have already seen how to answer the very famous question, tell me about yourself, जिसको देख के सभी डर जाते हैं. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसके बाद देख लीजिएगा. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसमें आपको एक्सपर्टीज हासिल करना बहुत जरूरी है, राइट? बिकॉज दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन वेयर यू मेक योर इंप्रेशन रियली ग्रेट. चलिए जी, आज हम देखने वाले हैं व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स. Well, again, this question might seem a little difficult for some of the people, क्योंकि जब इसका आंसर हम देते हैं, we start feeling little arrogant, right? हम थोड़ा सा arrogant हो जाते हैं, but ऐसा नहीं होना है. आज मैंने आपको बताना है कि how you got to answer this question politely. तो what you need to know is that कि आज हमने पढ़ना है 3 steps method, and if you are going to keep these 3 steps while answering this question, is gonna sound amazing. And we are also gonna see do's and don'ts. क्या करना है, क्या नहीं को करना है. And the most important point, ये question पूछा क्यों जाता है. And sample answers. So without any delaying, let's start. Just a thing, guys. The sample answers that I am going to introduce, you can modify it, okay? According to your occupation, experience, whatever, right? चलिए जी. So you can get this PDF and this PPT on my application which is named as विकास शुक्ला इंग्लिश. अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक करिए, डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, और ये फ्री में अवेलेबल है. आप फ्री में जाकर इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, राइट? तो यहाँ पास नोट बनाने की जरूरत नहीं है और बहुत सारे प्रीमियम कंटेंट्स हैं, स्पेशली बिजनेस कोर्स है, जाकर जल्दी चेकआउट करें, राइट? चलिए, ऑलराइट. सो इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स. ओके, What are your strengths? क्वेश्चन तो हम समझ गए, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन है. पहली बात तो हमें यह समझनी है, why is this question asked? एक इंटरव्यूअर आपसे ये क्वेश्चन पूछता क्यों है, उसको क्या चाहिए होता है जानने के लिए. वेल, फर्स्ट पॉइंट, आर यू द राइट पर्सन फॉर द जॉब और नॉट? जब आपकी स्ट्रेंथ्स जो है मैच करती है जॉब के कंडीशन से, देन द इंटरव्यूअर आर गोना बी एक्साइटेड, राइट? इंटरव्यूअर्स जो होते हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं. ये पहली चीज होती है कि आप राइट पर्सन हैं कि नहीं. सेकेंड, आर यू एन एसेट और अ लाइबिलिटी? क्या आप उनके लिए कुछ प्रोडक्टिव करके देंगे या आप एक प्रॉब्लम क्रिएटर होंगे, राइट? नेक्स्ट वन, विल यू बी एबल टू डू द जॉब वेल? क्या आप जॉब के लिए सही फिट करेंगे, राइट? जो भी कंडीशंस होंगी जॉब की, क्या आपकी कंडीशंस मैच करती हैं कि नहीं करती है? रियली लाइक दैट, ठीक है. नेक्स्ट वन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. वेल, व्हाइल आंसरिंग व्हाट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू नीड टू टेक ऑन. वेल, ये बात आप याद रखना, क्योंकि क्या होता है ना, मोस्टली व्हेन समवन आस्क यू व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, दे से सर आई एम अ गुड कुक, सर, एंड आई प्ले क्रिकेट प्रीटी वेल. डजंट मेक एनी सेंस, just for the fact that because it's not anyhow related to the job, right? तो आप जो स्ट्रेंथ बता रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप don't sound arrogant, ठीक है? आप पहली बात तो पोम्पस मत होइए, ठीक है? बड़े सीधा चौड़ा करके नहीं बताना है. अपराइट पोजीशन में सिंपल आप चीजों को एक्सप्लेन करें, हंसते हुए चेहरा, ठीक है? डोंट बी कंफ्यूज्ड व्हाइल आंसरिंग द स्ट्रेंथ. आई थिंक आई एम प्रीटी वेल इन दिस. नो, दैट इज रॉन्ग. देखिए, जब भी आप कंफ्यूजन बनाएंगे, उसमें कंफ्यूज्ड वाले पॉसिबली, मे बी, आई थिंक यूज करेंगे, दैट्स नॉट गोना बी द साउंड रियली गुड. सो टेक दिस पॉइंट. नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन व्हाई यू फील सो. जो आप स्ट्रेंथ, देखिए स्ट्रेंथ बताने की बात है तो हम कुछ भी कह सकते हैं. सर, मैं मुकेश अंबानी हूं, मेरे पास बहुत पैसा है, राइट? और या सर, आई हैव गॉट अ गुड एक्सपर्टीज इन कन्विंसिंग पीपल. सो यू हैव टू इलिस्ट्रेट योर स्ट्रेंथ विद द फैक्ट सो दैट कुड रियली साउंड रियली रियली रियल, राइट? तो आइए आंसर कैसे देंगे, उसके डूज एंड डोंट्स देखने वाले हैं ताकि आप सही से आंसर दे पाए. चलिए आइए. फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ. एक्चुअली में जो आपके स्ट्रेंथ्स हैं वही बताना है, राइट? और कुछ भी नहीं है. ये नहीं कि कुछ भी आप कह दो, ठीक है? आओ कैसे, देखो, 2 डूज 2 एग्जांपल्स बताने वाला हूं, एक डोंट्स, मतलब जो सही नहीं है, जो आपको अवॉइड करना है, राइट? तो पहला देखते हैं, आपको मजा आएगा. ये सैंपल पेपर्स आप ले सकते हैं, ठीक है? वन ऑफ माई की स्ट्रेंथ्स इज माई एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली. आपने सीधे लफ्जों में कहा कि जो मेरा पहला स्ट्रेंथ है वो क्या है, कि बहुत अच्छा जो मेरा कॉन्वर्सेशन स्किल्स है, राइट? कम्युनिकेशन स्किल्स है. एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स विद क्लाइंट्स. देखिए, आपने इसका यूज बता दिया, राइट? कि जो मेरे पास स्किल्स है, उस स्किल्स का यूज कहाँ है, क्लाइंट से अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करने में,
राइट, विच हैज कंट्रीब्यूटेड, नाउ रिजल्ट, जो अच्छाई आपने बताई वो एक्चुअली में कंपनी के लिए कैसे प्रॉफिटेबल होगी, which has contributed to a 25% increase in customer retention in my previous role. जो मेरा previous role था उसमें 25% जो customer retention है वो increase किया with my friendly kind of nature और relationship और making kind of conversation. अच्छी बात है, right? Next देखते हैं, आ जाइए. I am highly organized and detail oriented. देखिए कितनी अच्छी बात है, right? Detail oriented होना भी चाहिए क्योंकि if you focus into detail things आपके साथ अच्छा होता है, राइट? आई मीन आपके पास डेटास होते हैं हर चीज के लिए. इंश्योरिंग दैट ऑल टास्क, अब ये जो आपकी स्किल है ये किस लिए काम आती है? इंश्योरिंग दैट ऑल टास्क एंड प्रोजेक्ट आर कंप्लीटेड विद एक्यूरेसी, सही तरीके से कोई चीज हो रही है कि नहीं हो रही है, राइट? एंड देखो हमें जब पता है कि डेटा का आज कितना यूज है, राइट? सो इवन द कंपनीज आर सेलिंग द डेटा टू गेट एवरीथिंग, राइट? चाहे वो गूगल हो, अमेजन हो, कोई भी हो, ठीक है? So, completed with accuracy and efficiency leading to a 15% increase in team productivity. जब आपने टीम प्रोडक्टिविटी कहा तो इसका मतलब जो भी काम आप डेलीगेट करते हैं आपके पास कंप्लीट डेटा होता है. हाउ नाइस दैट इज, राइट? डोंट, मतलब ये नहीं करना है. आई गेस आई एम प्रीटी गुड एट सम स्टफ, कुछ चीजों में अच्छा हूं, बट आई कांट रियली थिंक ऑफ एनीथिंग स्पेसिफिक. मेरे को कोई पर्टिकुलर चीज तो पता नहीं है, वैसे काफी चीजों में आई एम मल्टी टैलेंटेड. इफ यू गोना से दिस, वो आपको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है? नाउ नेक्स्ट वन, स्टेप 2, प्रोवाइड स्पेसिफिक एग्जांपल्स और एक्सपीरियंस. ठीक है, जो आपकी अच्छाई चीज है वहां एग्जांपल बताना है, आपको बताना है, दैट इज कंडीशन. फॉर एग्जांपल देखिए, इन माय प्रीवियस पोजीशन एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, जो मैं प्रोजेक्ट मैनेजर था प्रीवियस पोजीशन में, जॉब में, आई सक्सेसफुली लेड अ टीम थ्रू अ कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन, effectively coordinating resources and managing stakeholders to deliver the project ahead of schedule, right? तो आप ये बता रहे हैं कि जो आप टीम मैनेजमेंट में किस तरह है, right? तो आपने बता दिया कि मैं टीम मैनेजमेंट में इतना इफेक्टिव हूं कि किसी भी डेडलाइन से पहले मैं उस टास्क को कंप्लीट करके दे देता हूं, बिकॉज आई नो द टेक्निक हाउ टू मेक योर ऑन टीम टू वर्क वेरी वेल विद द प्रोजेक्ट्स, राइट, विद द डेडलाइन. तो ये बहुत ही अच्छी चीज है, राइट? तो देखिए एक ये हो गया. नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग माई टाइम एज अ कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, जब मैं इस पोजीशन में था, आई कंसिस्टेंटली रिसीव्ड पॉजिटिव फीडबैक फ्रॉम कस्टमर्स फॉर माई एबिलिटी टू एम्पथाइज विथ देयर कंसर्न्स एंड प्रोवाइड टाइमली एंड सेटिस्फैक्टरी रेजोल्यूशंस. यानी कोई भी प्रॉब्लम्स आती थी मेरे क्लाइंट्स को, आई वॉज द वन हु आर एक्चुअली एबल टू प्रोड्यूस दैट सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स विद टाइमली. टाइमली मीन्स समय के होते हुए, मतलब जो चीज वो उनका डाउट या फिर उनकी चीजें होती थी, टाइम के साथ सेटिस्फैक्शन रिजल्ट आता था. एंड वो रिजोल्यूशन ने क्या किया, क्या फायदा हुआ उससे, उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, राइट? सो दैट इज अ बेस्ट पॉइंट, राइट? सो आपको बोलना क्या नहीं है, आई हैव हैड सम गुड एक्सपीरियंसेस एंड आई कांट रिमेंबर एनी स्पेसिफिक एग्जांपल्स. अगेन शुड नॉट से लाइक दिस, राइट? चलिए स्टेप 3, रिलेट योर स्ट्रेंथ्स टू द जॉब रिक्वायरमेंट्स. चलिए अब आपने स्ट्रेंथ बता दी, आपने एक्सपीरियंस बता दिया उसमें, ठीक है. अब वो कंपनी के लिए कैसे कनेक्टेड है, प्रॉफिटेबल है, यहां एकदम फ्रैंकली बताना है. देखिए आइए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. माई अटेंशन टू डिटेल, ये मैंने ऑलरेडी बताया था, राइट? सो माई अटेंशन टू डिटेल एंड कमिटमेंट टू डिलीवरिंग हाई क्वालिटी वर्क अलाइन परफेक्टली विद द कंपनीज. ठीक है, जो मेरा ये काम है, जो जिस चीज में मैं अच्छा हूं, वो क्या, वो किस लिए यूजफुल है कंपनी के लिए? अलाइन विद परफेक्टली विद द कंपनीज, फोकस ऑन प्रिसीजन एंड एक्सेलेंसी. एक एक छोटी चीजों में ध्यान रखना और एक्सेलेंसी मतलब परफेक्शन के थ्रू बढ़िया से काम करके देना. दैट इज अ गुड सर्विस, राइट? नेक्स्ट वन, एज एन एडेप्टेबल एंड क्विक लर्नर, I am confident in my ability to quickly grasp new technologies, मतलब काफी easy friendly हूं, चीजों को adapt करता हूं, right? So that is a good thing. And tools enabling me to contribute your team's efficiency and effectiveness. मतलब जो ये मेरी adaptability है, right? So I will be able to guide my team in a best way. जैसे टीम में क्या होते हैं, कुछ लोग अडेप्ट नहीं कर पाते, राइट? सो यू विल बी अ बेस्ट एग्जाम्पल फॉर देम. हाउ नाइस दैट इज. आइए नेक्स्ट में, आई थिंक माई स्ट्रेंथ्स कुड बी यूजफुल फॉर एनी जॉब रियली. यू आर नॉट इलिस्ट्रेटिंग व्हाट इज द फैक्ट, राइट?
So you got to avoid such things and try to use these examples. These examples are truly better. And जब आप बोलेंगे तो वो आपको पक्का रख लेंगे. Trust me, guys. So thank you so much. This was the second question. The next question will be, what are your weaknesses? Exactly, right? So that is a very tricky one because that's a negative. So do not worry. All you need to do is that you got to share this video, especially with your colleagues, with your partners, with your friends, with everyone who are actually going, for interviews daily. Like daily means alternatively or the day or the other day. So शेयर कीजिए उनके साथ और इस वीडियो को प्यार दीजिए, अकाउंट को सब्सक्राइब कीजिए स्पेशली. एंड क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपका कमेंट आना चाहिए यहाँ पास, क्योंकि मुझे जानना है कि किस क्वेश्चन में आप फंसते हैं और क्या प्रॉब्लम आती है. ऑलराइट, थैंक यू सो मच. बाय बाय.